हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। आज के वीडियो में हम आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर उसके बाद एक पेपर है जो आप लोग का 2019 का, क्योंकि उसके बाद तो कोई पेपर नहीं हुआ, तो 2019 का पेपर भी डिस्कस करूँगा। और क्या फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करना चाहिए, या कौन से चैप्टर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या कौन सा चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर लास्ट के पार्ट में बताऊँगा कि इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत लोग ने क्वेश्चन पूछा था, या बहुत लोगों ने सवाल किया था कि सर इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। और फिर जो आप लोग को, अगर ये पेपर पैटर्न आप लोग के टेक्स्ट बुक में तो होगा, अगर ओल्ड पेपर आप लोग के पास नहीं है तो मैं आप लोग को लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सैम्पल पेपर्स, ओल्ड पेपर 3 पेपर्स हैं, तीनों आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सोल्यूशन मतलब ना उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग के टेक्स्ट बुक में उसके सोल्यूशन ऑलमोस्ट होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। आप लोग को जो मैंने ना कुछ चैप्टर्स पढ़ाया था उसके बेस पे आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चल रहा है, उसके बाद कोशिश है कि मैं बायबैक ऑफ शेयर्स के आप लोग के कुछ वीडियो बनाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो आप लोग का है, आप लोग का जो पेपर होगा वो फुल 100 मार्क्स का होने वाला है। उसमें जो क्वेश्चन होंगे आप लोग के 5 क्वेश्चन आएंगे, देखिए आप लोग को दिया हुआ है। उसका ड्यूरेशन है आप लोग का 3 आवर्स का। अब जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब पाँचों क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आएंगे। देखिए वहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कौन बनेगा करोड़पति टाइप भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। तो कोई चारों में से कोई 2 सेट आएगा आप लोग को, जिसमें आप लोग को 12 क्वेश्चन पूछेंगे, 12 में से 10 लिखना रहेगा। मतलब समझो एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स आए तो 12 ट्रू फॉल्स आएंगे, उसमें से आप लोग को 10 ट्रू फॉल्स लिखना है। वैसे ही आप लोग का जो क्या बोलते हैं, समझो एग्जाम्पल मैच द कॉलम्स आए तो मैच द कॉलम 12 रहेंगे, उसमें से आप लोग को 10 करना है। तो 20 मार्क्स आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स में मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मैंने वीडियो की सीरीज़ बनाया है, और अगर आप लोग को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग वेबसाइट से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लगभग ऑलमोस्ट वही ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन आगे पीछे होंगे क्योंकि मैंने थोड़ा मेरे हिसाब से बनाया है। और क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोग हर लेसन के पढ़िए। टोटल आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 6 लेसन है, पहले से लेकर 6 तक। तो हर एक लेसन पढ़ने की कोशिश कीजिए। 6 या 5 है तो आप तो ध्यान दीजिए। तो उस टाइप से आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को पूरे लेसन कवर हो जाए। 5 है, इसमें 6 नहीं है। कॉस्टिंग में 6 लेसन है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि इसमें फाइनल अकाउंट या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग आपको भी सैम्पल पेपर भी लूँ, सैम्पल पेपर नहीं 2019 का नवंबर का पेपर लूँगा, आप लोग को उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 प्रॉब्लम आएंगे, कोई एक करना रहेगा, उसमें से 20 मार्क्स। फिर 4 में भी ऐसा हो सकता है, 2 ऐसे ही होगा सेम, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें, और उसमें से आप लोग को अटेम्प्ट करना रहेगा। फिर लास्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे आप लोग को, और उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स रहेंगे। मतलब बोलते हैं ना, 2 बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या तो 4 शॉर्ट नोट लिखिए 6 में से, तो वो आप लोग को पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट में क्या पढ़ें, थ्योरी क्वेश्चन में क्या पढ़ें। तो मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि ये 3 साल के आप लोग के पेपर है, 2018 के 2 पेपर, 2019 के 1 पेपर। तो उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें से जो जितनी भी थ्योरी है, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस भी और शॉर्ट नोट भी, वो 3 साल के पढ़ लीजिए। थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि उसमें से ही आप लोग को क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप लोग को बहुत से कवर हो जाएगा। किसी के भरोसे मत जाइए, पहले से उसको क्वेश्चन थोड़ा बहुत आइडिया लेके जाओगे तो ही लिख पाओगे, नहीं तो डायरेक्टली जाओगे तो नहीं लिख पाओगे। तो ये हो गया आप लोग का पेपर पैटर्न। उसके बाद जब आप आएंगे तो आप लोग को ये सैम्पल पेपर नहीं है, 2019 का ये पेपर है। आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन आया था। पहले आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया था आप लोग का ट्रू फॉल्स। लिख रहा है आप लोग को, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, एनी 10। 12 क्वेश्चन पूछे आप लोग को, उसमें से कोई 10 लिखना है, 10 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को। अब ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोग के टेक्स्ट बुक के पीछे आप लोग को मिलेंगे, और मैंने बोला ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आया था आप लोग को। फिल इन द ब्लैंक्स में एक्चुअली ये MCQ टाइप आ गया, क्योंकि उसमें आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ज़्यादा बेटर है। MCQ ऑप्शन टाइप दिया, टेंशन ही नहीं है। आप लोग को ये पढ़ना है, 12 में से 10 लिखना है, तो आप लोग को यहाँ पे भी तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, 12 मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे सॉरी, तो 20 मार्क्स हो गया आप लोग का। तो ऑब्जेक्टिव्स में ही आप लोग 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे हैं, सर पेपर कैसा लिखना है, ऐसा वैसा बहुत डिफिकल्ट। तो ज़्यादा लोड मत लो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो आप लोग को ईजी लगेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो शायद आप लोग को पूछा है द कंपनी ऑब्टेन बिल्डिंग कैपिटलाइजेशन। तो ये आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन
इजी चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जनरल एंट्री बेस्ड है ज़्यादातर, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना पड़ती है, तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग को ये इजी लगेगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके ऑप्शन में भी और एक क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में जो आया है वो कौन सा है वो देखना पड़ेगा मुझे। इसमें है आप लोग का फॉर्मिंग नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो इसमें आप लोग को बनाना है अपना फाइनल अकाउंट बनाना है। देखिए एज्यूमिंग दैट बायबैक का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है ना आप लोग का, बायबैक का क्वेश्चन है, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो 2 क्वेश्चन आए आप लोग को, एक पहला जो क्वेश्चन आया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आया, दूसरा जो आया बायबैक ऑफ शेयर्स आया। तो दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, तो आप लोग को 20 मार्क्स मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट में आएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस चीज़ का है। यहाँ पे लिखा है आप लोग को लास्ट में कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिवाइज्ड शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी, मतलब आपको ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप लोग को आया हुआ है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, 20 मार्क्स का है। उसके ऑप्शन में देखिए क्या है, थर्ड नंबर पे आप लोग को जो क्वेश्चन दिया, मतलब ना थर्ड के ऑप्शन में थर्ड रहता है, लेकिन उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो या तो ये दोनों 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, या तो ऊपर का 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 10 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे प्रिपेयर नोट एंड रिजर्व कैपिटल, मतलब ये भी आप लोग का लगभग बायबैक का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी कंपनी, हाँ तो बायबैक का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, देखिए यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे आप लोग को, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का शायद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 2 क्वेश्चन आए, उसके ऊपर आप लोग को दिया हुआ है फाइनल अकाउंट। तो अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट अच्छे से आता है तो फाइनल अकाउंट आप लोग उसको मतलब छोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है आप लोग का ये फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही पैटर्न में आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 ही फाइनल अकाउंट आ जाएंगे और आप लोग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर है, और उसके अंदर फिर ऑप्शन में जो है क्वेश्चन 4A और 4B है। 4A जो है आप लोग का जो आया हुआ है वो क्वेश्चन है आप लोग का इन्फॉर्मेशन गिविंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बैलेंस शीट बनाना है आप लोग को, मतलब ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है आप लोग का, 10 मार्क्स का है सिर्फ। उसके साथ में और एक क्वेश्चन है 4B में भी, उसमें आप लोग को दिया हुआ है कि 5 जनरलिटीज इन द बुक्स ऑफ, तो ये आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग को, तो वो भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे कोई आप लोग गारंटी नहीं ले सकते हो। अगर ये पेपर कंसिडर करोगे तो अगर आप लोग ने फाइनल अकाउंट ऑप्शन में छोड़ा होता तो भी आप लोग का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। क्यों, देखिए क्योंकि ये आप लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, ऊपर फाइनल अकाउंट है। अब इसके ऑप्शन में आप लोग को इधर आया था आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट आया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की है, फाइनल अकाउंट आपने छोड़े लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने किए। फिर उसके बाद आएंगे आप लोग 3 में, तो 3B में जो A और B है ऊपर फाइनल अकाउंट है, नीचे देखोगे तो आप लोग को 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोग के एक तो बायबैक का है और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का छोटा सा क्वेश्चन है। फिर ऊपर जाओगे तो आप लोग को 2 क्वेश्चन थे इंटरनल कंस्ट्रक्शन का था और एक जो था आप लोग का बायबैक का था। तो आप लोग इस तरह से आप लोग अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, एक चैप्टर छोड़ सकते हो आप लोग, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो चैप्टर ही, कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर भी फाइनल अकाउंट आया और नीचे भी फाइनल अकाउंट आया, तो आप लोग का क्वेश्चन छूट सकता है मे बी। लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो एक चैप्टर छोड़ सकते हो, फाइनल अकाउंट छोड़ो, निकल छोड़ो, आप लोग की मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो सब सिंपल है, फाइनल अकाउंट थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप लोग की मर्जी है जैसा आप लोग को रिस्क लेना है। क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कम चैप्टर करो, भले से 2 ही चैप्टर करो, लेकिन अच्छे से करोगे तो कम से कम 40 मार्क्स तो मिलेगा। और 40 मार्क्स आप लोग का, 20 मार्क्स आप लोग का ऑब्जेक्टिव का और 20 मार्क्स आप लोग का नीचे आएंगे तो आप लोग को शॉर्ट नोट में भी मिल सकता है, तो 80 मार्क्स लिख लोगे। लेकिन ज़्यादा एकदम सब करने जाओगे और ना टाइम कम है, तो जैसा आप लोग को बोलना, जैसा आप लोग को प्रिपरेशन करना है, जैसा आप लोग का खुद का टारगेट है, उसके हिसाब से आप लोग जाने की कोशिश करो। एकदम घाई मत करो, स्टेप बाय स्टेप, एक चैप्टर कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट करो, फिर दूसरा करो, तो एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि मतलब हाँ एक और 40 मार्क्स हो गया, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स क्या बोलते हैं आप लोग के शॉर्ट नोट्स या थ्योरी आप लोग लिख के कवर कर लोगे। सब एक साथ खाने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक चैप्टर पढ़ना तो पहले उसको दिया, इम्प्लीकेशन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर चैप्टर नंबर 5 का है, प्रिंसिपल वर्सेस रूल्स एथिकल बिहेवियर, दोनों एथिकल बिहेवियर के क्वेश्चन पूछा है देखो आप लोग को 10-20 मार्क्स के। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो CSR के बारे में पूछा है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है बैलेंस शीट में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका डिस्टिंग्विश पूछा है, मैक्सिमम लिमिट ऑन बायबैक के बारे में पूछा है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में पूछा है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ऑन प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स। तो इसे शॉर्ट नोट आप लोग पाएंगे, तो हर चैप्टर में से एक 2 शॉर्ट नोट रहता है। तो इस तरह से आप लोग अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, मैं बोल रहा हूँ ना कि 3 साल के पेपर उठा लो, उसके ये 6 के 6 शॉर्ट नोट और ये 2 आप लोग के क्वेश्चंस, वो आप लोग वहाँ पे पढ़ो, ताकि आप लोग को क्या होगा, इजीली आप लोग को इतने 6 मतलब 6 साल के अंदर यहाँ पे 6 शॉर्ट नोट है, ऊपर 2 बड़े आंसर, दोनों हो गए 8,
तो 3 साल के पेपर लोगे तो 24 आप लोग अगर पढ़ लोगे तो लगभग मेरे ख्याल से पूरा आप लोग का अटेम्प्ट हो जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मतलब शॉर्ट टर्म आप लोग अटेम्प्ट हो जाएंगे और उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे उसमें कवर हो सकते हैं। रीडिंग करोगे तो समझोगे तो आप लोग को आएगा। तो ये हो गया पेपर पैटर्न और आप लोग का एक सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर मतलब आप लोग का ओल्ड पेपर। तो ओल्ड पेपर और 2 मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो है आप लोग का पार्ट जो मुझे एक्सप्लेन करना था, क्या बहुत लोग पूछते हैं सर, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या बोलते हैं आप लोग का इम्पॉर्टेंस बताइए। तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इम्पॉर्टेंस जो होते हैं अजम्पशंस होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि वो एग्ज़ाम में आएगा ही। बेटर ये है कि आप जिस चैप्टर पे फोकस कर रहे हो उसको कम्प्लीटली पढ़ो। ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूँ जी। आप लोग अगर अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, बाद में सोचोगे बैठ के, तो आप लोग को खुद समझेगा कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ वेटेज होते हैं। अगर समझो एग्जांपल आप लोग ने एक ही 2 चैप्टर पढ़ रहे थे, अब एक चैप्टर में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे में 3 क्वेश्चन थे। आपने क्या किया, वहाँ के 3 में से 2 पढ़े, यहाँ के 3 में से 1 पढ़े। आप लोग ने 3 ही क्वेश्चन पढ़े। प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ का जो आपने छोड़े थे उसमें से आया और यहाँ से जोड़े तो वहाँ से भी आया, तो एक भी अटेम्प्ट नहीं होगा। उससे बेटर है कि वहाँ के पूरे 3 पढ़ते तो एक क्वेश्चन तो उसमें से आना ही है, तो अटेम्प्ट होगा। तो बेटर ये है कि आप लोग कोई भी चैप्टर उठाओगे तो उसको पूरा कंप्लीट करो। उससे बेटर ये, क्योंकि ये होता है कि उसके जितने वेटेज है उतने क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही। तो इम्पॉर्टेंस अजम्पशंस होते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कितने बड़ा सर हो, कोई भी बोलता हो, बात अलग है कि वो एकदम पेपर निकाल के दे तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली तो सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना है तो बेटर ये है कि आप लोग वो चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो। उससे ये होगा कि उसका कुछ ना कुछ वेटेज रहता है हर चैप्टर का, वो मार्क्स आप लोग को श्योर मिलेंगे। भले से 2 चैप्टर में से एक ही करे, लेकिन उस कंप्लीट करो तो फ़ायदा ये होगा, उसके मार्क्स तो मिलेंगे आप लोग को। तो 4 में से अगर 2 भी कर लो तो आप लोग को पता है कि अगर इसमें आप लोग को 80 मार्क्स मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स खाली आप लोग को करना पड़ेगा, थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। प्रैक्टिकल नहीं करे तो भी 80 मार्क्स मिल सकते हैं आप लोग को। अगर परफेक्ट करो तो पूरे 80 मिल जाएंगे। तो वो आप लोग पे डिपेंड करता है। फिर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, टाइम नहीं हो पाता है, क्वेश्चन आप लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया 2 साल से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। तो आप लोग अभी अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करो। उम्मीद है कि पेपर पोस्टपोन हो, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी तक तो कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया। होगा तो मैं आप लोग को इंटीमेट कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सब्जेक्ट लेके कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।